बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहिए। क्यों? आज जो समाज और समाज की स्थिति है, ऐसे में आपका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात हमारी बेटियों की, तो बड़ी बेटी अभी 10वीं कक्षा में है, यहीं वृंदावन में है, और फिर 2 बेटियां उसके पीछे हैं। तो छोटी वाली 4th में है, उससे बड़ी 6 में है। अब बात आती है कि ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। शायद आपकी माताजी ने मेरी कथा बहुत ध्यान से सुनी है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। माई वर्ड वॉज दैट सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं है। आपके ज्ञान का आप कहां यूज करेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके ज्ञान का उपयोग आप कहां करने वाले हैं। एक दर्शन में जाएं तो भारत के सनातन पूरे परिधान में आप चले जाएं, माताएं विदुषी रही हैं, एक से एक विद्वान माताएं रही हैं। स्त्री को ग्रंथ, पुराण, उपनिषद सब पढ़ने की छूट दी गई है सनातन में, क्योंकि स्त्री अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वो आने वाली संतति को क्या बताएगी और क्या बनाएगी। तो ये बहुत कंपलसरी है। मेरा मानना हमेशा ये होता है कि हर इंसान अपने तरीके की चीजों को डिजाइन करने के लिए क्षमता रखता है। हर इंसान में उड़ने की क्षमता है, हर इंसान में एक बड़े काम को करने की क्षमता है। बट होता यह है कि उसकी जो संगत है, उसकी जो एसोसिएशन है, वो कई बार उसे छोटा कर देती है। जैसे एक एम्प्लॉय, एक जॉब क्लास व्यक्ति अपने बच्चे को जॉब करने की शिक्षा देता है, क्योंकि उसको वही मालूम है। वो हमेशा कोशिश में रहता है कि मैंने नौकरी की है, मेरे बच्चे भी नौकरी करें और बढ़िया जीवन है, सुख से रहें, आराम से तनख्वाह मिलेगी, जीवन कट जाएगा। ये उसकी सोच है, क्योंकि उसके पास वही सोच है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका बच्चा जॉब करने के लिए बनाओ। हां, उसने परिस्थितियां ऐसे कर दी कि बेचारा जॉब ही कर रहा है। वो हो सकता था कि वो किसी बड़े बिजनेस का मालिक भी बन जाए, मगर उसके पास वो थॉट नहीं थे, उसके विचार नहीं थे, उसके पास वो बैकअप नहीं था विचारों का। और ये मायने रखता है। आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर डिजाइन करता है, और आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, आपके कर्म के द्वारा, आपके साहस के द्वारा, आपकी नीतियों के द्वारा। मेरे विचार में बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें समाज को बहुत कुछ देना है, पुरुषों से ज्यादा देना है समाज को। उनका पढ़ना बहुत जरूरी है, और उनकी पढ़ाई के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। हर बच्ची पढ़े, हर बच्ची पढ़े, मेरा यह सपना है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पढ़े। अब रही बात कि बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं, चूंकि उनके एसोसिएशन, उनके दोस्त जो पढ़ रहे हैं, शायद वही उनको नॉलेज हो। तो आपके पास अगर अच्छी नॉलेज हो तो आप उनको बताओ, बेटा इसके आगे भी जहां हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, यूथ भी सुन रहे होंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट विद यू, एंड दैट इज दिस कि आजकल एक क्रेज है, MBA करना है, MTech करना है, कंप्यूटर से रिलेटेड करना है ना। बहुत सारे लोग सपना है साहब, engineering, then MBA, then this and this and this and this, they are doing all। इसका मतलब सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां पर है? MBAs वालों के पास, इंजीनियर्स के पास, डॉक्टर्स के पास। एक कंपटीशन की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हिंदी साहित्य की डिमांड नहीं है? क्या संस्कृत
साहित्य की डिमांड नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइए। कितने लोग हैं जो हिंदी साहित्य में एमए कर रहे हैं? गिने चुने लोग। मगर मैं आपको बताऊं, दे आर इंटेलिजेंट गाइज, बिकॉज उनके पास कंपटीशन नहीं है, खाली पड़ा है मैदान, और जॉब्स उनके लिए खड़ी हुई हैं। क्योंकि यहां एमबीएस में तो तमाम सारे कंपटीशंस हैं। आप हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में, संस्कृत में करिए तो कुछ। ऑल ओवर वर्ल्ड में वैकेंसीज हर महीने निकल रही हैं, और बहुत बड़े बड़े शानदार पैकेजेस हैं, लेकिन आप कभी ध्यान ही नहीं दे रहे उनकी तरफ, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं। उसने एमबीए किया, हम भी करेंगे। उसने ये किया, हम भी करेंगे। बट आपने कभी चीजों को बड़े रूप में नहीं देखा। अगर आप इस पूरी स्थिति को देखें तो जहां लाखों बच्चे बैठ रहे हैं वहां कंपटीशन ज्यादा है, यहां कुछ 100 है वहां कंपटीशन ज्यादा है। कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। हजारों बच्चे बीएड एमएड कर रहे हैं, कितने जॉब पा रहे हैं? मेहनत उतनी ही है। अगर आप इसमें कर लें तो पूरी दुनिया, जापान, रशिया, यूरोप, फ्रांस, कोरिया, चाइना, अरे हिंदी टीचर, संस्कृत टीचर्स की डिमांड ही डिमांड है। जर्मनी, इंडिया में तो अपनी जगह है सो है, और हाथों हाथ वो लोग तैयार बैठे हुए हैं कि आप आइए, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है इन चीजों की तरफ। आप सिर्फ लोगों को फॉलो कर रहे हैं, आप सपने भी किराए पर देख रहे हैं। आप पड़ोस के सपने को देखकर सपना बना रहे हैं। दैट इज वॉट यू ऑल आर इन क्यू। आप सब कतार में हैं, लंबी कतार में, और वहां कतार ही नहीं है। तो मैं बच्चों को यह सिखाता हूं कि उस काम में दिमाग लगाओ जहां आप कम क्षमताओं में भी बड़े काम कर जाओ, और मन की हो जाए तो आनंद है। आप अगर इन चीजों पे ध्यान देंगे, फिर बात वही आती है कि आपके पास कौन है जो आपकी काउंसलिंग कर रहा है। आपके मदर फादर, सॉरी, वो नहीं कर पाएंगे। 90% तो नहीं कर पाएंगे, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। हाँ, उन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि उन्हें भी वही आता है जो उन्होंने सुन रखा है। वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस के शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया, वो कह रहे हैं हमारे ऑफिस के सक्सेना जी के बेटे ने ये कर लिया, बेटी ने ये कर लिया। वो भी यही कॉपी कैटिंग कर रहे हैं, उनको भी कुछ नहीं मालूम। आपको अपने सपने डिजाइन करके आपको सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज यू नीड अ काउंसलर जो आपको महान बना सके, जो आपको आपके सपनों के अनुसार महानता की ओर ले जाए। एजुकेशन के सही मायने वो हैं। सो फिर मैं कहूंगा कि बेटियों को बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटियों को अपनी आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाना है, उन्हें योग्य बनाना है, उन्हें शिक्षित बनाना है, उन्हें महान बनाना है। उनका पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।